सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम है आप सब लोगों का दोस्तों आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और मेरी आवाज आप सब लोगों को क्लियर आ रही है? एक बार मुझे बता देंगे चैट बॉक्स में टाइप करके कितने लोग सुन पा रहे हैं मेरी वॉइस। क्लियर है सर। ओके, चलिए। तो वन सेकेंड दोस्तों, वेलकम है आप सब लोगों का। लगभग हमारे बीच में 539 पार्टिसिपेंट कनेक्ट हो चुके हैं। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, फटाफट जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए पार्टिसिपेंट में आपके ऑल टीम के पार्टनर कनेक्ट हो चुके हैं नहीं, है ना? क्योंकि लिंक थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आप देखिए न्यू लिंक सर ने भेजा होगा और मैंने भी न्यू लिंक शेयर कर दिया है। आप एक बार वो लिंक तो अपनी टीम में शेयर करिए थोड़ा सा, है ना? तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है वो पुराना जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा है। तो न्यू लिंक से अपनी पूरी टीम को कनेक्ट कर लीजिए सर। जितने भी लीडर हैं थोड़ा सा, और जितने भी लीडर हैं थोड़ा एक्टिव रहा करें व्हाट्सएप पे, है ना? अगर सर आपको लिंक वगैरह भेजते हैं थोड़ा सा एक्टिव रहा करें। ठीक है, और वो शायद बहुत सारे लोग पुराने लिंक से ही कोशिश करने में लगे पड़े होंगे और अपलाइन को कॉल करेंगे, सर कनेक्ट नहीं होती। अरे थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे ना तो पता चलेगा कि हाँ, अपलाइन ने जो दूसरा लिंक शेयर किया है उससे कनेक्ट हो जाइए, है ना? तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग रेडी हैं? तो हम लोग बिल्कुल भी टाइम को जो है ना वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे सीधे हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। आज का दोस्तों जो टॉपिक है मैं बता जानना चाहूंगा आप सब लोगों से, क्या टॉपिक है दोस्तों आज की ट्रेनिंग का? बताना चाहेंगे आप लोग? आज की जो ट्रेनिंग है उसका क्या टॉपिक है? आज का ट्रेनिंग का टॉपिक टाइप कर दीजिए। और कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम का मतलब है कि जिन लोगों ने कल ही स्टार्टअप किया हो, 2 दिन 4 दिन पहले शुरू किया हो, है ना? तो आप सब लोग पूरे सेशन को सही तरीके से अटेंड करिएगा, ठीक है? और ये सेशन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं चाहूंगा आप सब लोगों से बताएंगे सर। लिस्ट में लिस्ट अच्छा, लिस्ट मेकिंग इसका मतलब आपने सही से देखा नहीं हुआ है ना? 4D क्या बता रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। कौन से डे की बात कर रहे हैं? माई फर्स्ट डे बता रहे हैं लिस्ट मेकिंग। तो लिस्ट मेकिंग का तो सेशन नहीं है सर आज। तो इसका मतलब आप लिंक वगैरह देखते नहीं है ढंग से, है ना? इसलिए आपको पता ही नहीं कि आज किस टॉपिक बात होने वाली है। अच्छा, लिस्ट प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन। ओके, चलो बहुत बढ़िया। सिलेक्शन मतलब आपकी जो लिस्ट है उसमें से अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट का सिलेक्शन करके और कैसे उनको प्लान दिखाकर, एनीवे प्लान दिखाकर कैसे उनकी ज्वाइनिंग कराएं, है ना? लिस्ट, ओके। लिस्ट में काम करना है क्या? नहीं, आज लिस्ट मेकिंग पे या ऐसे नहीं है। हाँ, लिस्ट पे ही है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। और मतलब सिलेक्शन पे है कि किस तरीके से सिलेक्शन करना है, ठीक है? और सिलेक्शन करके कैसे हम जो है ना आगे उनको प्लान दिखाकर कैसे हम उनको क्लोज करें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा और फिर हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों नाम मेरा खान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम की शुरुआत दोस्तों की थी आज से 20 महीने पहले। मैंने इसको ज्वाइन किया था। आप ही की तरह मैंने जो है ना एनीवे लाइफ थी मेरी। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे हमारे बीच में। तो मैं भी BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट था और मैंने सिस्टम को शुरू किया स्टूडेंट लाइफ में। और पार्ट टाइम में शुरू किया था, 10-5 हज़ार रुपये कमाने के लिए शुरू किया था दोस्तों। लेकिन ये इतना पावरफुल सिस्टम है। इस सिस्टम से मैंने 1 2 4 बार नहीं दोस्तों, 11 बार से ज्यादा मैं लखपति बन चुका हूँ। जी हाँ, समझ, 11 बार से ज्यादा लखपति बन चुका हूँ। और एवरेज इनकम जो है ना वो 1 लाख रुपए के आसपास में यहाँ से करता हूँ। जी हाँ, लास्ट महीने का इनकम जो है वो 96 हज़ार रुपए एक एक महीने का इनकम यहाँ से मैं ले रहा हूँ। उससे पिछले महीने का जो है ना 94,500 था। उससे पिछले महीने का जो है ना लगभग 90,000 इससे उसके आसपास में था। तो धीरे धीरे जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ में हमारी टीम भी जो है ना धीरे धीरे ग्रो कर रही है, राइट? ओके। तो दोस्तों लेकिन एक चीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली थी इस बिजनेस में कि इस बिजनेस में बिना ट्रेनिंग के तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो मैंने सीखने पे ज्यादा फोकस किया और जो मैंने सीखा उसको मैंने अप्लाई किया, है ना? इसलिए किया क्योंकि वो हमें ये भी तो जानना है ना कि जो हम एनीवे सीख रहे हैं डेली डेली ट्रेनिंग्स में, डेली डेली ट्रेनिंग में आ रहे हैं, 1 घंटा समय दे रहे हैं,
ठीक है। तो उस ट्रेनिंग में आप जो है ना जो सीख रहे हैं आपको कितना आ रहा है ना सर। तो हम जितना ट्रेनिंग में आप सब लोग यहाँ पर सीखते हैं उसको आप अप्लाई अगर करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप जो सीख रहे हैं एक्चुअल में वो सही सीख रहे हैं या सही तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने दोस्तों बहुत ही सही तरीके से शिद्दत के साथ की, जो मैंने सीखा उसको अप्लाई किया। और सीखते 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 आज मैं यहाँ पर सिखाने के लिए भी मुझे मौका दिया जाता है। धन्यवाद बोलना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे जो है महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर का। कि दोस्तों सर का जो है ना, अगर मैं बोलूँ 99% दोस्तों, अगर मैं 100% बोलूँ ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सर ने जो है ना 99% जो है ना चीजें मुझे बताई, और मुझे बताई 1% जो है ना सर की बातों को जो है ना मैंने फॉलो किया। 99% जो है सर का रोल है दोस्तों मुझे बनाने में। तो मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा सर का, कि सर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर और अपने आप को जो है मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ, और जो मैंने सीखा है उसको मैं सिखा पाऊँ। राइट। तो जो भी चीजें दोस्तों मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसको आप सुनिएगा, समझिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, है ना। इसको अप्लाई करना है आपको। अप्लाई करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ज्ञान अगर आप लेकर रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। नॉलेज आपके दिमाग में है, आप बहुत सारा नॉलेज आपको आपको लग रहा है कि मुझे ये आ रहा है वो सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप जब उसको अप्लाई करेंगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हाँ जो सीख रहे हैं वो सही तरीके से सीख रहे हैं, सही तरीके से आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको अप्लाई जरूर करिएगा अभी आप आज के डे में। ठीक है, तो हम लोग मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के सेशन को। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वंस अगेन दोस्तों वेलकम है आप सब लोगों का। मेरी स्लाइड पे देख आपका फोकस होना चाहिए, मेरी बातों पे। ठीक है, और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट से प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन करके प्लान दिखाकर कैसे ज्वाइनिंग कराएं, है ना। ठीक है दोस्तों, हमारे इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है हमारा लिस्ट। ठीक है, तो सेशन आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाया है। कितने लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने लिस्ट अभी नहीं बनाया है, और उनको 1 हफ्ता हो गया है, 15 दिन हो गया है, या अभी 2 दिन 4 दिन पहले स्टार्टअप किया है, अपलाइन बोल रहे हैं कि सर बना लीजिए। लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि बनाने वाले तो टाइप कर देंगे हाँ सर मैंने बनाया है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं बनाया, बताएंगे सर। क्योंकि लिस्ट अगर आपके पास नहीं होगा तो आप सिलेक्शन क्या करेंगे सर, तो सिलेक्शन नहीं करेंगे, है ना। और ये सेशन आपके काम का ही नहीं रहेगा फिर। आप यहाँ पर जो है ना 1 घंटा देंगे अपना, तो 1 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास प्रॉपर लिस्ट होगी, अगर आप न्यू हैं तो आप लिस्ट बना के ही ऐसे जो मैं बताऊंगा काम करना शुरू करिएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए लिस्ट आपको चाहिए होगी, है ना। लिस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप सिलेक्शन किसका करेंगे, आप सेलेक्ट कर पाएंगे ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाया, बताएंगे मुझे टाइप करके चैट बॉक्स में। अच्छा, सबने, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट, लगभग 500 से ज्यादा लोग कनेक्ट है, सब लोगों ने लिस्ट बनाया है ना। अभिषेक जी हमारे बीच में कनेक्ट है वीडियो ऑन करके। अरुण जी कनेक्ट है, रजनीश जी कनेक्ट है, मैं देख रहा हूँ। विवेक कुमार जी हैं। ओके, तो सब लोगों ने सर लिस्ट बनाया, आशीष जी भी आ गए हमारे बीच में, है ना। तो सब लोगों ने लिस्ट बनाया, कंप्लीट कर लिया, एकदम बढ़िया। अभी रिस्पॉन्स नहीं आया किसी का। अगर मैं पूछूं किसने किसने बनाया तो बहुत सारे लोग टाइप करेंगे। तो बनाया है तो अच्छी बात है, क्या पूछूं, जिन लोगों ने बना लिया बना लिया, जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो बता दीजिए सर। अच्छा, श्रवण जी बोल रहे हैं नहीं। अच्छा, चलो बहुत। मैं नहीं वालों की संख्या जानना चाह रहा हूँ। नहीं बनाया तो बना लीजिए सर। ये जो सेशन है बिना बना के आगे सिलेक्शन जो है ना करके आप नहीं कर पाएंगे आगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, हमारे इस बिजनेस के दोस्तों जो है ना वो 4 पिलर्स हैं, आपको पता ही है। ठीक है, सबसे पहला पिलर तो लिस्ट ही है। ठीक है, जो घर बनाने के लिए 4 पिलर चाहिए होते हैं ना सर। मान लो अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें पिलर्स की आवश्यकता होती है, जिसपे जिसके ऊपर आप बिल्डिंग को रोकेंगे, है ना। तो हमारे इस बिजनेस में 4 पिलर्स हैं, और वो बेसिक आपको डेली डेली ट्रेनिंग्स में आपको जरूर बताया जाता है। जितने भी लीडर्स आते हैं आपको बताते हैं कि भाई लिस्ट बना लीजिए, है ना। उसके बाद इन्विटेशन सीख लीजिए, प्लान दिखाना सीख लीजिए, फॉलो क्लोजिंग करना सीख लीजिए, बताते हैं ना सर। अच्छा, रिजल्ट इसी से क्रिएट होगा, इसके अलावा दुनिया भर की ट्रेनिंग आप चाहे जो जो भी ट्रेनिंग ले लें वो आपके लिए सब वेस्ट है सर, है ना। हाँ है ट्रेनिंग, वो भी सब आपके लिए बढ़िया है,
लेकिन जब आप इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाएंगे, जो 4 पिलर्स में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप रिजल्ट को क्रिएट करने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर आगे की ट्रेनिंग्स आपके लिए जो है ना अवेलेबल है, वो आपके लिए काम करेंगी। लेकिन जब आप ये 4 जो पिलर्स हैं, जो 4 हमारे बेसिक जो पॉइंट हैं, इन्हीं को आप क्लियर नहीं अगर कर पाएंगे तो फिर आगे नहीं। और 90% लोगों को प्रॉब्लम, 90% से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम बेसिक में होती है सर। ठीक है। अभी सेशन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खुद से रिजल्ट क्रिएट कर लेते होंगे, प्लान दिखाकर क्लोजिंग क्लोजिंग कर लेते होंगे, आता होगा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको एक लंबा समय हो गया होगा, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और यानी मतलब इन्हीं 4 जो चीज है ना, किसी न किसी चीज में उनको प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम को चाहे तो दूर भी कर सकते हैं। ठीक है। नहीं करेंगे तो आगे चाहे जितनी बड़ी बड़ी आपको ट्रेनिंग्स मिल जाए, या चाहे जो भी ट्रेनिंग्स को दुनिया का कोई भी ट्रेनर आपके सामने आके कुछ भी आपको समझा जाए, लेकिन वो आपके काम का नहीं है ना सर। क्योंकि जिस चीज से रिजल्ट क्रिएट होगा, अगर वही चीज आप नहीं सीखेंगे तो बाकी मतलब क्या। आप बताइए, रिजल्ट अभी आपको पेआउट्स बनाना है अगर स्वामिनी में मान लो आपको डेली आपको 3,000 का पेआउट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैं ये तो अगर बता दूं आपको कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है, दुनिया वाले कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सर कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, है ना। आप मोटिवेट तो हो जाओगे, लेकिन एक्चुअल में जो चीज करने से, जो काम करने से जो चीजें रिजल्ट क्रिएट होगा, वो चीज आप नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं होगा ना सर। ठीक है। तो काम वो काम वो करिए, काम वो सीखिए जिससे रिजल्ट क्रिएट हो सर, है ना। आप इस बिजनेस में जितना भी पैसा बनाना चाहते हो, जितनी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए आपको ये चीजें जो है सीखनी पड़ेंगी सर, जो मैं फोर बेसिक पे बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है। हालांकि ये फोर बेसिक का सेशन नहीं है, सेशन हमारा कोई, लेकिन इसी से रिलेटेड हमारा सेशन पूरा चलेगा सर, है ना। क्योंकि लिस्ट जो आप जो है ना आपके पास है, उसका सिलेक्शन करके कैसे प्लान दिखाना है, कैसे क्लोजिंग करना है, इसी बेस पे सेशन होगा सर, है ना। यही तो बताऊंगा ना कि रिजल्ट एक्चुअली आप क्रिएट कर कैसे सकते हो, समझ रहे हैं। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी सर। जितनी जल्दी इन चीजों को सीख लेंगे, उतनी जल्दी बिजनेस में जो है ना एक बड़ी टीम का निर्माण करने लग जाएंगे, एक बड़ी टीम बनाने लग जाएंगे, राइट। और इस बिजनेस में चाहे आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराना हो, चाहे 200 लोगों को ज्वाइन कराना हो, चाहे 1,000 लोगों को, चाहे 2 लाख लोगों को, आपको जो है ना इस चीज में तो एक्सपर्ट होना ही होना पड़ेगा, है ना। अगर आप 2 लोगों को ज्वाइन कराने में एक्सपर्ट हो गए, मतलब अगर 2 लोगों को आप ला सकते हैं, तो आप 200 लोगों को भी ला सकते हैं, है कि नहीं। तो उसके लिए ट्रेनिंग्स जो भी चीजें बताई जाती हैं उसको अप्लाई करो, बेसिक में अपने आप को एक्सपर्ट करो जितना ज्यादा हो सके। और मैंने इसी चीज पे काम किया है सर। आज मैं आपको बताऊं, एक एक दिन में 50-50 लोगों के भी टीम में पे आउट्स बनते हैं, और लोग यहाँ से बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सब लोग यही तो करते हैं। दिन भर में क्या करते हैं, पूरा दिन भर में प्लान फॉलोअप क्लोजिंग, प्लान फॉलोअप क्लोजिंग, यही तो हो रहा है कि नहीं। रिजल्ट इसी से क्रिएट होता है। ठीक है। तो चीजों को समझिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे करना, आपके पास अगर लिस्ट है दोस्तों, प्रॉपर आपने लिस्ट बनाई है, तो सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है। सिलेक्शन करने के लिए एक फॉर्मूला है, आप सब लोग इसको डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। आपके पास 100 की लिस्ट है, 200 की है, 500 की, जितनी भी लिस्ट है ना सर, ठीक है, उसको उस लिस्ट में से आपको क्या है ना, प्री जज नहीं करना है किसी को, याद रखिएगा, है ना। किसी को जज नहीं करना है। लिस्ट तो सबका बनाना है, यानी लिस्ट में सबको इंक्लूड करना है। किसी को ये मत बोलिएगा कि ये छोटे हैं, बड़े हैं, ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। लिस्ट बनाने के प्रोसेस में ये प्री जजमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना है। लिस्ट बनाने के बाद में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जो आपके पास 100, 200, 500 की लिस्ट है, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन सेलेक्ट करने के लिए जो मेरे को लगता है एक फॉर्मूला है दोस्तों, जिसको आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर लिखा है, यूज मैन फॉर्मूला फॉर लिस्ट सेलेक्ट। ठीक है। यानी यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया जाता है, मैन फॉर्मूला, जो कई बार आपको बताया जा चुका है, लेकिन शायद इस पे बहुत सारे लोग जो है ना ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, नहीं पता। लेकिन ये लिस्ट में से सिलेक्शन करने का एक बहुत ही बेहतरीन जो है ना दोस्तों फॉर्मूला है। इसको आप सब लोग जरूर समझिएगा। ठीक है। इससे इस पता क्या आपकी हेल्प क्या होगी इससे। इससे होगा ये कि आप जल्दी जल्दी जो है ना अपनी जो है ना लिस्ट में से अच्छे अच्छे लोगों को आप जो है ना जल्दी जल्दी बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। हालांकि है तो सब अच्छे लोग, ठीक है, लेकिन हमें ये मैन फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, तो मैन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है ना हम बढ़िया बढ़िया लोगों का सिलेक्शन करके, और हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारी लिस्ट है उसमें से जो है ना कौन कितनी जल्दी हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। और ये बिजनेस जो है कौन हमारे साथ में आके जल्दी आके काम कर सकता है। तो मैन फॉर्मूले में
सबसे पहला जो दोस्तों हमारा पॉइंट कहता है इसको अलग अलग करके MAN करके यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आपकी जो लिस्ट है, आपके पास 100 की, 200 की, 500 की, जो भी आपके पास लिस्ट है, ओके, सबसे पहले आप चाहो तो उसमें टिक कर सकते हैं आपके लिस्ट में, ठीक है। तो आपके पास जो भी 100 की या 200 की लिस्ट है, उसमें से M फॉर मनी, यानी ऐसे लोगों का दोस्तों आप सिलेक्शन करिए जो जो कम से कम हमारे प्लान करने के लिए 1680 रुपए का अरेंजमेंट कर सके, हैंड टू हैंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपके पास लिस्ट है सर, ठीक है, तो उस लिस्ट में से आप सिलेक्शन करिएगा आज ही आज, ठीक है। हमें प्लान सबको दिखाना है सर, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों तक आप जल्दी प्लान पहुंचा सकते हैं, वहां से जल्दी आपका आएगा, ठीक है। जो मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों का सिलेक्शन करना है अपनी लिस्ट में से, ठीक है। मान लो आपके पास 100 लिस्ट है, तो उसमें से आपको ऐसे 10 लोगों को निकालना है, फॉर एग्जाम्पल, जो आ, उसमें से बहुत सारे लोग आ जाएंगे सर, 10 की बात नहीं है, ठीक है। आप अगर सिलेक्शन, तो उसमें से बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो कम से कम 1680 रुपए का अरेंजमेंट कर सकते हो, मतलब मनी होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी को प्लान दिखाते हो, अगर मान लो किसी को आपने स्टूडेंट को प्लान दिखा दिया, ठीक है, तो अगर स्टूडेंट को प्लान दिखाया तो उसके पास सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, पैसे की, ठीक है। तो स्टूडेंट को प्लान ना दिखा के एक आगे में भी जो चीजें हैं और बताऊंगा आपको, ओके। उसके बाद दोस्तों ए का मतलब होता है अथॉरिटी यानी डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए उसके खुद की, राइट। लेने की पावर होनी चाहिए, राइट। मतलब ए, एम मतलब मनी होनी चाहिए, ऐसे लोगों का सिलेक्शन करना है। ए मतलब अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। और एन मतलब नीड होनी चाहिए। अब इसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है। जैसे मैं स्टूडेंट की बात कर रहा था, अब स्टूडेंट को अगर आप प्लान करते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास पैसे नहीं होते, है ना। तो अगर उनके पास पैसे नहीं है और उनको बोलेंगे मैं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, तो उनके अंदर डिसीजन की पावर भी नहीं होती। सब में होता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब, कुछ लोगों में होती भी है, कुछ लोगों में नहीं होती, क्योंकि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट किया था, मैंने भी अरेंजमेंट किया था। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये चैलेंजेस आता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं घर वालों से पूछ लूँ। तो एक्चुअल में आप चाहो तो उनका सिलेक्शन कर सकते हो ऐसे स्टूडेंट का, लेकिन आप जो है ना, अगर ये प्रॉब्लम है तो ऐसे स्टूडेंट अरेंज कर सकें। और अगर कुछ फैमिली या कुछ ऐसा इश्यू आता है, तो आप ऐसे लोगों का सिलेक्शन कर सकते हो। आप उनको छोड़ के उनकी फैमिली में किसी को आप जो है ना, मम्मी पापा को जो डिसीजन मेकर हैं, आप उनको प्लान दिखा सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग। प्लस ऐसे लोगों का सिलेक्शन आपको करना है जिनको नीड हो, मतलब जिनको जरूरत हो, है ना, ठीक है। अब मान लो आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो ऑलरेडी महीने का 2-4 लाख रुपए कमाता है, 5 लाख कमाता है। अब ऐसे तो शायद कॉन्टेक्ट में होंगे नहीं, लेकिन मान लो ऐसा कोई हो जिनको नीड ही ना हो, ठीक है, जो अब नीड तो हालांकि सबको है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं हमें नहीं जरूरत है, ठीक है, लोग जो है ना उसमें नहीं फिट होते हैं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन हमें करना चाहिए जिनको नीड हो, ठीक है। अब कोई अगर जॉब करता है, तो अगर सही तरीके से हम बात करेंगे तो उसको नीड है पैसे कमाने की, ठीक है। जॉब वाला इतना तो कमाता है कि वो 1680 रुपए का डिसीजन इनफैक्ट ले सकता है ना, ओके। उसके बाद नीड भी होगी उसके पास में, क्योंकि उसको पैसे है, उसकी फैमिली है। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। और कुछ लोग स्टूडेंट भी होते हैं जो कहीं ना कहीं फैमिली से पैसा ना लेकर खुद से कुछ करने का प्लानिंग करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट का आप सिलेक्शन करते हो जिनको जिनके पास 1680 रुपए के कम से कम अरेंजमेंट कर सकें। डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, और उनको नीड होनी चाहिए, फैमिली पे डिपेंड ना हो, खुद से कुछ करने की उनको जो है, अंदर जो है ना उनकी उम्मीद होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए, राइट। ऐसे कुछ हाउसवाइफ का भी सिलेक्शन कर सकते हो, है ना। तो जिनको जो है ना एनीवे मनी 1680 कम से कम अरेंज कर सके, ठीक है। और उनके अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि हाउसवाइफ लोग ज्यादातर प्रॉब्लम उनके हस्बैंड की होती है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हाउसवाइफ मैडम भी लोग भी होते हैं जो खुद भी डिसीजन लेते हैं करने के लिए, हाँ मैं करूंगी और मैं अपना जो है ना देख लूंगी जो करना है मुझे, है ना। और नीड, अब हाउसवाइफ तो नीड तो होती है, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि वो कहाँ डिपेंड रहती है अपने हस्बैंड पे। तो अगर उनको आप सही तरीके से बिजनेस ये समझा दोगे, ठीक है, कि एक्चुअल में बिजनेस से उनको मिलेगा, तो आपको वो 1680 रुपए का पेमेंट भी देंगी, राइट। और वो डिसीजन भी लेंगी, और अपनी नीड को उनकी नीड अगर आपने जगह दी, तो आपके साथ मिलकर बड़ा काम भी करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब अगर कोई बिजनेस करता है, आप देख लीजिए आपकी लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेस करते हैं। मान लो कोई किराने की शॉप चला रहे हैं, कपड़े की शॉप चला रहे हैं, कोई शूज की शॉप चला रहे हैं, मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं ठीक ठाक सा, ठीक है। तो उनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हो जो बिजनेस करते हैं। अब उन बिजनेस में वो पैसा तो कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो हो सकता है जो पैसा कमा रहा है उसको और ज्यादा पैसे की नीड हो,
तो उनको आप भी एनीवे अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पैसा ठीक ठाक होता है, वो भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने उनकी नीड को जगा दिया, राइट। और डिसीजन लेने की पावर तो उनमें होती है सर, ठीक है। तो ये मैन जो फॉर्मूला है ना सर, ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिस्ट का जो आपके जो लिस्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए जल्दी जल्दी गोल्ड बनना या जल्दी जल्दी इस बिजनेस में अच्छा पे आउट लेना, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है बताएंगे टाइप करके सर चैट बॉक्स में। कितने लोगों को मेरी आवाज समझ में आ रही है बताएंगे सर। ओके, तो ये मैन फॉर्मूले से आप जो है ना अपनी लिस्ट में सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, ऐसे कुछ लोगों का उसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं जो ऑन द स्पॉट प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब बात करते हैं कि दोस्तों की ऑन द स्पॉट जो ज्वाइनिंग हम कराते हैं, जो निकलती है ज्वाइनिंग, उसके लिए एक्चुअल में करना क्या पड़ता है, किस तरीके से प्लान दिखाया जाए, ठीक है, किस तरीके जो है ना, या क्योंकि आपने सिलेक्शन तो कर लिया, अब बारी है आप उनको या दो तरीके से ही प्लान उनको दिखाएंगे, या तो आप जूम पे लाएंगे शाम को 5:30 बजे, ठीक है, और या तो आप मिल के प्लान दिखाएंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों किसी न किसी कंडीशन में आप उनको प्लान दिखाएंगे, समझ रहे हैं सर, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन आप प्लान दिखा रहे हैं तो इनविटेशन बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। इनविटेशन आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। इनविटेशन का हालांकि ये सेशन इसमें ऐड नहीं किया है मैंने, लेकिन इनविटेशन आपको सीखना होगा सर, क्योंकि लिस्ट है आपके पास प्रॉपर है, आपने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। मान लो उसमें से 10 आपने हाउसवाइफ का कोई बढ़िया जो है ना, इनके पास मनी है, अथॉरिटी है, नीड है, तो 10 हाउसवाइफ का नाम सेलेक्ट किया, 10 कोई जॉब पर्सन उनका नाम सेलेक्ट किया, 10 कोई स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट किया, 10 कोई जो है ना बिजनेस करते हैं उनका नाम सेलेक्ट किया। ऐसे करके अगर 10 नाम सेलेक्ट करेंगे तो 40-50 लोगों का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उन 40-50 लोगों को किस तरीके से आप जो है ना प्लान दिखाएंगे, या तो जूम पे आप इनवाइट करेंगे तो आपका इनविटेशन होना चाहिए सर, मैं फिर बता रहा हूँ। और इनविटेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको ही करना पड़ेगा, आपके अप्लाई नहीं कर सकते हैं हमारे इस बिजनेस में। ये जो इनविटेशन एक जो करने का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको ही करना पड़ेगा। आपके अपलाइन आपके लिए बाकी के आगे के काम कर सकते हैं, लेकिन इनविटेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये फॉर्मूले के थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि प्लान उनको कैसे दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन प्लान दिखाना है तो आपका इनविटेशन अच्छा होना चाहिए। इनविटेशन में जैसे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, कैसा रहेगा फॉर्मूला, इसको आप इस्तेमाल करिए। कैसा रहेगा मैम, अगर आपको 1-2 घंटा काम कर 15-20 हज़ार कमाने का मौका मिले, ये जॉब पर्सन, स्टूडेंट, हाउस वाइफ सब पे आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अब मान लो वो जूम पे आ गए, जूम पे आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद में कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जस्ट लास्ट में। लेकिन उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो इस जो है बिजनेस को ऑफलाइन करते हैं, और ऑनलाइन वालों के लिए भी इसमें बहुत कुछ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों प्लान की शुरुआत कैसे करें कि कोई ऑब्जेक्शन ना आए। जब भी हम प्लान दिखाते हैं ऑफलाइन में, वन टाइम जब प्लान करते हैं, तो सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे मिलने गए हैं या वो आपसे मिलने आए हैं, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे जो है ना प्लान दिखाने के प्रोसेस में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आने की संभावना रहती है, और ऑब्जेक्शन आते ही आते हैं सर। लेकिन प्लान की शुरुआत कैसे करें कि ऑब्जेक्शन ना आए शुरुआत में, तो इसके लिए जो मैं चार जो आपको जो है ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे 4 पॉइंट आपको जो है ना याद रखने हैं सर। ये याद भी रख लेंगे या आपको आप नोट डाउन भी कर लेंगे। और यही अगर प्लान दिखाने से पहले अगर ये 4 सवाल आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से आप पूछते हैं, ठीक है, तो प्लान आने से पहले आपका 90% से ज्यादा जो है ना काम हो जाता है सर। 90% आपका काम हो जाता है प्लान दिखाने से पहले ही, समझ लो आपकी ज्वाइनिंग डन हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो प्लान प्लान तो हम दिखाते दिखाते हैं सर, लेकिन प्लान से उतना इम्पैक्ट इम्पैक्ट जो है ना नहीं पड़ता। आप डायरेक्टली किसी को बता दो कि सर ये हमारी कंपनी है, 1600 रुपए का प्लान है, इतना करोगे इतना, तो एक्चुअल में उसको प्लान तो ठीक है समझ में आएगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया ना कि उसको ये प्लान करना क्यों है ना, उसको ये काम करना क्यों है, उसकी कौन सा सपना है, कौन सी ऐसी जरूरत है जो इस काम से पूरी हो सकती है। अगर ये चीज आपने उसकी जगह दी, ये चीज उसको बता दिया ना, तो आपके साथ वो ज्वाइन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपने उसका प्रॉफिट दिखाया ना बिजनेस में, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि सर ये हमारी कंपनी है, प्लान है, प्रोडक्ट है, तो आप बोलोगे ठीक है मैं सोच के बताऊंगा बाद में क्या है क्या नहीं, कैसा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको शुरू शुरू में ये बताऊं ठीक है, कि आपका शुरू शुरू में ये माइंडसेट करूं, और फिर आपको उससे एनीवे आपकी जो क्योंकि हर किसी के लाइफ में जो है कुछ चैलेंज चल रहे हैं, ठीक है, और 99% जो है
चैलेंज जो है ना वो उनका सीधा सीधा कनेक्शन वो है मनी से, यानी पैसों की कमी। तो अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन अगर मैं अपने सिस्टम से दे दूं, तो जाहिर सी बात है आप ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। आप पैसे निकाल के दे देंगे, चाहे वो एक आईडी से हो, 7 आईडी से हो, चाहे जितनी आईडी से स्टार्ट करवाना हो करवा लूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उसकी नीड करना पड़ेगा, जिसके हॉट बटन हम जिसको बोल सकते हैं। अगर सामने वाले की नीड आपने पकड़ ली, तो ये बिजनेस करना आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे पार्टनर गलती क्या करते हैं, उनको कई बार समझाया जाता है लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली जाके प्लान शो कर देते हैं, या डायरेक्टली गड़बड़ कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे जो है ना क्लोजिंग हो ही नहीं पाएगी, जिससे सामने वाले का माइंडसेट बन नहीं पाएगा, या तो वो आपकी बात सुन रहा है तो आपको इग्नोर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें शुरुआत करनी है कि प्लान जो अगर ऑफलाइन में आप कर रहे हैं तो आधे घंटे में आपका पूरा प्लान फिनिश हो जाना चाहिए सर, समझ रहे हो। आधे घंटे में पूरा प्लान हो चाहिए, लेकिन आधे घंटे में शुरू के 5 मिनट में इतना खतरनाक लेवल का आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को माइंडसेट दे दें कि वो आपका प्लान इतनी आसानी से, मतलब इतनी बढ़िया तरीके से सुने और लास्ट भी अच्छी हो, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, प्लान हमेशा अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन अगर प्लान कर रहे हैं या ऑनलाइन अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लान करने में क्या है, ठीक है, आप लिस्ट बनाएंगे, सिलेक्शन आपने किया, ठीक है, अब उसमें से आप लोगों को इनवाइट करेंगे तो इन्विटेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए सर, ठीक है। अगर इन्विटेशन आपका परफेक्ट नहीं है तो सामने पर्सन आपका प्लान देखने नहीं आएगा जूम पे, और जब प्लान नहीं देखेगा तो आगे फॉलोअप क्लोजिंग नहीं हो पाएगा। हम इन्विटेशन को समझ लेते हैं, और ऑनलाइन में इन्विटेशन को हम एक बिगिनिंग समझ लेते हैं, मान लो, ठीक है, कि भाई आप जब किसी से कॉल पे बात करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप बिगिनिंग कर रहे हो उसकी, एक तरीके से उसका माइंडसेट ही तो कर रहे हो ना, कि भाई इस सिस्टम जो मैं आपको जो मौका मैं दिखाने वाला हूँ, इस मौके से आप यहाँ से 15-20 हजार 30 हजार या अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, जो भी चीजें हैं आप उसको बताते हो ना जूम पे लाने से पहले। तो म्यूटेशन आपका जबरदस्त होनी चाहिए, ऑनलाइन में ये बिगिनिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेटिव पार्ट तो वो जूम पे आगे देखता है, और प्लस फॉलोअप क्लोजिंग आप बाद में करते हैं, प्लान खत्म होने के बाद क्लोजिंग और फॉलोअप आप करते हैं कॉल करके, या आप अपने अपलाइन से करवाते हैं। ऑफलाइन में अगर आप करते हैं तो आप बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, फिर उनको प्लान की इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर क्लोजिंग और फॉलोअप करते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में एक चीज बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, बिगिनिंग मतलब शुरुआत अच्छी करना भूल जाते हैं। अब शायद कुछ लोगों को पता है कि, या कुछ लोगों को नहीं पता है किस तरीके से शुरुआत करना चाहिए। देखो, प्लान दिखाने का एक तरीका नहीं है सर, प्लान दिखाने के दसियों तरीके हैं, ठीक है। प्लान की शुरुआत करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप प्लान की शुरुआत कर सकते हैं ESBI मॉडल से भी, आप प्लान की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। उसको बता सकते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। ये ऑफलाइन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, राइट। आप 90% 10% किस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, वहां से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई इस दुनिया में दो प्रकार की कैटेगरी है ना, एक आम आदमी, एक खास आदमी। ये बताकर भी आप दोनों में डिफरेंस बताकर उससे पूछ के आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जो मैं बताता रहता हूँ अक्सर अलग अलग ट्रेनिंग सेशन में, आप ये बोलकर भी आप जो है ना उसको प्लान की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना। ओके, उसके बाद में दोस्तों आप प्लान का जो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं सर प्लान की शुरुआत करने के। समझ रहे हैं। ओके, जितने भी हमारे पार्टनर हैं आप सब लोगों को मेरे हिसाब से एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ, वो बुक आपको पढ़नी चाहिए, और उस बुक का नाम है दोस्तों सवाल ही जवाब, राइट। सवाल ही जवाब दोस्तों बुक अगर आप पढ़ेंगे ना, आप 100 रुपीज की बुक आएगी, आप उसको मंगा लीजिएगा, ठीक है। और उस बुक वो जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग के ही ऊपर बुक है, एक बहुत बड़े राइटर हैं, एक बहुत बड़े नेटवर्कर हैं बोल सकते हैं, LNPG, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। और इस बुक में दोस्तों इतना खतरनाक लेवल का आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है, को करने के लिए बहुत ही रामबाण, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो है ना पार्टनर बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिससे वो इसमें सफल होने के बजाय वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। उस बुक में एक लाइन बताई गई है और वो सब लोगों को बताना चाहूंगा, मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है। दोस्तों ये बिजनेस है ना, संभावनाओं का बिजनेस है, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, 100% कुछ नहीं है सर, राइट। और उस बुक में साफ साफ ये लिखा गया है कि आप इस बिजनेस, जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का बिजनेस है, राइट। जितने ज्यादा लोगों तक अगर आप पहुंचते हैं, ठीक है, उतनी ज्यादा संभावना आप बना लेते हैं इस बिजनेस में सफल होने की। जितने कम लोगों तक अगर आप पहुंचेंगे तो आप इस बिजनेस में फेल होने की संभावना बना लेंगे, राइट। तो इस बिजनेस में संभावनाएं बनती हैं आप एक्टिविटी पे ज्यादा लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाने से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर मैं डेली एक प्लान दिखाता हूँ, अगर जो चीजें मैं बता रहा हूँ आज की ट्रेन, इसको सुनने के बावजूद भी अगर आपका एक्टिविटी वही रहेगा,
एक्शन का लेवल वही रहेगा तो कोई मतलब नहीं है सर ये ट्रेनिंग लेने का, है ना। एक्शन का लेवल तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन डेली आप प्लान नहीं कर रहे हैं, या डेली आप एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं, या डेली आप दिखा रहे हैं तो एक प्लान दिखा रहे हैं, कभी कभी दिखा रहे हैं, कभी वो भी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है सर, फिर नहीं हो पाएगा ना सर, है ना। तो आप जो काम जो है ना 10 दिन के बाद करने वाले हैं ना, वो काम आप 2 दिन में कर सकते हैं। आप अगर डेली 2 प्लान दिखाते हैं, है ना, तो 10वें पर्सन को प्लान दिखाने में 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर आप डेली 5 प्लान दिखाते हैं, जो काम आप 5 दिन बाद करेंगे, ठीक है, वो काम आप आज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अब ये आपके ऊपर पता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या संभावना आप बना रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, तो जितने भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं ना सर, आज वो लाखों जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं या कमा चुके हैं, उन सबको ने ज्यादा 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 मात्रा में अपने बिजनेस प्लान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कम समय में, इसलिए उनका अचीवमेंट ज्यादा हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे अप्लाई करिए। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में ज्यादा लोग आने की संभावना रहेगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका बोलने का जो कम्युनिकेशन है, तरीका है, वो भी आपका बहुत ज्यादा इनहेंस होगा, है ना। लेकिन इसके लिए आप, है ना, जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ज्यादा लोगों तक अप्लाई करने का प्रयास करिएगा सर। तो प्लान दिखाने के दोस्तों 3 तरीके हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, प्लान को जो है ना 3 पार्ट में ही हमेशा आप दिखाएं। पहला तो आप प्लान की शुरुआत कर दें बढ़िया से, और इन्फॉर्मेशन दे प्लान के बारे में, कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में, और फिर जबरदस्त वाली क्लोजिंग। ठीक है, जब हम शुरुआत करते हैं, प्लान की बिगिनिंग करते हैं, तो शुरुआत में हमें कुछ ऐसी बातें पता लगती हैं प्रोस्पेक्ट के बारे में, जिसके बेस पे हम लास्ट में जाके क्लोजिंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में जाके शुरुआत बहुत डिपेंड करती है सर क्लोजिंग करने पर, क्लोजिंग में, है ना। क्योंकि आपने शुरुआत में अगर प्रोस्पेक्ट से कुछ भी आपने उसके बारे में जाना, समझा, उसके नींव को पकड़ा, और उसी बेस पे आप बाद में उससे पेमेंट मांग सकते हैं, ज्वाइनिंग का जो है ना बोल सकते हैं, या उसको इस बिजनेस में लाने का पूरा आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप बिजनेस प्लान, खाली प्लान दिखा के थोड़ी ना उसको आप ज्वाइन करा पाएंगे, आप मुझे बताओ, क्योंकि आपने उसकी प्रॉब्लम को ढूंढा नहीं, आपने उसकी प्रॉब्लम को पकड़ा नहीं। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब तक आप अपने बिजनेस प्लान में नहीं देंगे, तब तक थोड़ी ना कोई पर्सन ज्वाइन हो जाएगा खाली प्लान देखने के बाद। आपको क्या लगता है, मैंने, भाई मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जब मैंने उसको देखा था तो मुझे प्लान तो दिखाया गया था, लेकिन प्लान के अलावा मुझे बहुत सारी चीजें बताई गई थी, इस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया था, इस सिस्टम में, इस कंपनी में कितने लोग पैसा बना रहे हैं, कितने लोग पति बन चुके हैं, कितने लोग कार चला रहे हैं, इस इंडस्ट्री में कितने लोग लग्जरी कारें चला रहे हैं। ये सब देख के मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना था सर। ठीक है, तब जाके मैंने इस प्लान को अपनाया था, और आप कहीं ना कहीं इसी तरीके से बिजनेस में आए होंगे। सिंपल सी बात है, आप इस बिजनेस में खाली थोड़ी ना आ गए, प्लान आपने देख लिया, आपने 1680 रुपए दे दिए। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ और देखा होगा, आपको ड्रीम्स अपने बताए गए होंगे, आपकी जरूरत को कनेक्ट किया गया होगा सिस्टम से, बिजनेस से, तब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ठीक है, उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी है, क्लोजिंग कितने अच्छे से दोस्तों कर पाएंगे, ये आपकी शुरुआत मतलब बिगनिंग पे डिपेंड करता है। इस चीज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने दिमाग में सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बिगनिंग हम जब करते हैं, तो सबसे पहले हम सामने वाले से एक समय मांगते हैं। समय का मतलब है, मान लो मैं आपसे मिलने आया, ठीक है, या आप मुझसे मिलने आए, कोई भी सिचुएशन रहेगी, तो सीधे सीधे हम लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग टाइम को बिना वेस्ट कर, हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, और आप मुझसे मिलने आए हो, तो आज की जो मीटिंग का जो पर्पज है ना, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो क्या भाई आप मुझे ध्यान से 5 मिनट सुन सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट होता है उसका अटेंशन हम लेते हैं सर। आज मार्केट में हर एक पर्सन बिजी है। ठीक है, उसका दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, हो सकता है वो कि अगर खेती करता हो तो उसका दिमाग खेती में लगा हुआ हो, अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई फैमिली से रिलेटेड, मतलब कहीं ना कहीं हर इंसान का दिमाग चलता रहता है। तो आप जब किसी को प्लान दिखाने हैं, उसका आधे घंटे का समय लिया है, तो कम से कम आधा घंटा तो आप उसका अटेंशन अपनी तरफ ले सको, आधा घंटा तो आप उसका फोकस अपनी तरफ करवा सको। इसके लिए आप उससे ये सवाल पूछ सकते हैं, भाई मैं आपसे आज की जो मीटिंग है उसका पर्पस, जो हम लोग मिल रहे हैं इसका पर्पस मैं बताना चाहता हूँ, तो भाई आप मुझे 5 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं। ये पहला सवाल हमारा हो गया। इससे सामने वाले का अटेंशन लेते हैं सर, यानी उसका फोकस अपनी तरफ करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग प्लान दिखाते रहेंगे, और वो फोन चलाता रहेगा सामने वाला पर्सन, बीच बीच में वो फोन की बैल बजती रहेगी, या उसका फोकस कहीं और होगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, प्लान सुनेगा ही नहीं। ऐसा मैंने देखा है, तो उसका फोकस करवाइए। फोन अगर उसके पास में साइलेंट करवा दीजिए, आधे घंटा अगर समय लिया ना, आधा घंटा फोकस आपकी बातों पे होना चाहिए, उसका अटेंशन ले लीजिए सर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल मैं करता हूँ। दूसरा सवाल मैं करूंगा कि भाई आज हर इंसान दुनिया में कोई आज, आज भारत की अगर हम लोग बात करें, तो भारत में आज हर कोई भाग रहा है। ठीक है, सुबह से शाम तक भाग रहा है, क्योंकि हर इंसान के सपने हैं। ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, कोई
कर रहा है, कोई अपना खुद का काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि आज हर इंसान कुछ चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, सपने पूरे करना चाहता है। ये दूसरा सवाल हम करेंगे। दूसरे सवाल में एक सवाल आता है कि भाई दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई, हर आदमी का कोई ना कोई सपना, एनीवे हर आदमी दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई सपना देखता है। और 90% जो लोग हैं उनके सपने कॉमन होते हैं सर, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ये मैं दूसरे सवाल में पूछूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा कि भाई पहला सवाल अटेंशन लिया, दूसरा सवाल मैं करूंगा कि भाई आज हर इंसान दुनिया में भाग रहा है, ठीक है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि हर इंसान को चाहिए पैसा, ठीक है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खुद का काम कर रहा है। लेकिन दुनिया में हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने हैं। और हमारे सपने, सब लोगों के 90% सपने जो है ना, वो एक दूसरे से मिलते जुलते सपने हैं। बोलेगा बात तो सही है। अब हम बात ऐसे ही कर रहे हैं जिसका उसका जो जवाब है ना, वो मेरी बातों पर हाँ में ही आएगा। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है, यस यस यस। और ऐसा बोला जाता है, साइकोलॉजिकल ऐसा बोला जाता है कि अपने प्रोस्पेक्ट जितनी बार आप यस यस बुलवाएंगे ना, उतनी ज्यादा बार जो है ना उसकी संभावना बन जाएगी आपकी, आपके बिजनेस को ज्वाइन करने की। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो बोलेगा बिल्कुल भाई सही बात है, हमारे 90% जो सपने हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमारे सपने क्या हैं? ये भी आप रख सकते हो, चाहे तो डायरी में लिखो। हमारे सपने क्या है भाई? हर इंसान के सपने, हमारे जो ड्रीम है वो है एक अच्छा सा घर, हर इंसान चाहता है एक अच्छी सी कार, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, कर्ज मुक्त जीवन, फैमिली टूर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हर इंसान के सपने हैं। बोलेगा बात तो, जब आप किसी के सामने रखेंगे ना सर, ये प्लान दिखा, अभी प्लान नहीं दिखाया मैंने उसको, अभी स्वामिनी नहीं बताया, अभी ज्वाइनिंग नहीं बताया, अभी क्लोजिंग नहीं करी, अभी प्लान दिखाने से पहले का ये माइंडसेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बोलेगा बात तो सही है। तो भाई मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, ठीक है, एक मेरा सबसे बेहद बेहद महत्वपूर्ण सवाल है आपका, मेरा आपसे कि भाई ये छह चीजों में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर मैं आपसे पूछूं आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपना क्या है, मतलब सबसे जरूरी एक अगर आपको मैं चूज करने के लिए बोलूं, तो एक आप बताएंगे मुझे। तो वो हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट घर चूज करे कि यार मेरा ना सपना है कि मैं घर बनाऊं, ठीक है। मेरा सपना है, हो सकता है कोई बोले मैं कार लूं, कोई बोलेगा मेरा सपना है बच्चों की एजुकेशन, कोई मेरा सपना बोलेगा कि मेरा सपना है यार मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी, उसके लिए 20 लाख चाहिए, है ना, 20 लाख चाहिए, है ना, कर्ज मुक्त जीवन, फैमिली टूर, या लोग चाहेंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। अगर मैं ना भी रहूं दुनिया में, फिर भी हमारे बाद में हमारी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये आपको पता है, ये शायद आप लोग समझिए, ये हल्के में ना लीजिए। ये जो सवाल है ना सर, ये अगर सही तरीके से आपने पूछे ना सर, तो सामने वाले को हिला के रख देते हैं सर। समझ रहे हैं? ठीक है। आपका एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक अगर मैं आपको बोलूं एक चुनने के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है? एक ट्रिप। अब उसने बोला कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है घर, तो आप ये सीधे सीधे उससे पूछो दो तीन बातें और, भाई ये घर आप कहाँ लेना चाहेंगे? गाँव में? अब हो सकता है ये जो चीजें मैं आपसे पूछ, ये आप बता सकते हैं उसको। ये चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है आज तक जितनी एज अभी हो गई है शायद आपसे पहले ये कभी किसी ने ना पूछा हो। आपके लिए सारी चीजें नहीं होंगी, है ना। और ये सारी चीजें रियल में सब नहीं होती हैं सर। जब आप किसी से उसके सपने के बारे में बात करते हैं, उसकी जिंदगी के बारे में, आज तक उसकी वाइफ ने उससे नहीं पूछा होगा, आज तक उसके बच्चे नहीं पूछा ना होगा, आज उस पड़ोसी ने या उसके खुद के सगे भाई ने, उसके घर वालों ने पूछा होगा कि भैया तुम्हारा सपना क्या है, और आप उससे पूछ रहे हो सर आपका सपना क्या है, ठीक है। हमारा सपना भाई है घर बनाना। ठीक है, कितने का घर होना चाहिए? आप सामने वाले से पूछो दो चार सवाल, कितने घर होना चाहिए, ठीक है। और कितने, कब बनाना चाहते हो? वो बोलेगा मैं 2 साल बाद बनाना चाहता हूँ। कितने का? 50 लाख का होना चाहिए घर मेरा। बहुत बढ़िया। कहाँ होना चाहिए? अच्छा, मैं जहाँ रहता हूँ यहीं बनाना है, 50 लाख का घर। कोई चीजें क्लियर पता चल गई, ठीक है। या वो बोलता है मान लो कर्ज मुक्त जीवन, मतलब तो समझ जाओ कर्जा है। अगर बोलता है कार, तो समझ जाओ उसको कार लेने की जो है ना नीड है। समझ रहे हैं? तो एक एक आपको इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको जाननी है सामने वाले पर्सन के बारे में, राइट। और उसी को पकड़ना है। और उसके बाद में दोस्तों अब हम करेंगे सीधे सीधे तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अटेंशन लिया, दूसरा क्वेश्चन उसको हमने ड्रीम के बारे में बताया, या उसको हमने बताया कि आज दुनिया में हर इंसान भाग रहा है। तीसरा सवाल हम उससे पूछेंगे, भाई आप जो काम कर रहे हैं, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, अगर वही काम करेंगे, तो आपका जो सपना है घर बनाने का, ये कितने समय में पूरा होगा भाई? क्या लगता है? और बड़ा प्यार से, क्योंकि हमें शब्दों को डिलीवर नहीं करना है, हमें साथ साथ में अपनी फीलिंग को भी डिलीवर करना है। हमारे जो एक्शन होते हैं ना, वो भी साथ में होने चाहिए। तो भाई आप जो काम कर रहे हैं, अगर वही काम आप करते रहेंगे, आप जो काम कर रहे हैं उस काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वही काम आप करते रहेंगे, तो आपका जो घर बनाने का सपना है वो कब तक आप पूरा कर पाएंगे? कितना समय लग जाएगा? राइट। तो आज से पहले हो सकता है उसने कभी ये सोचा ही ना हो कि मैं जो नौकरी कर रहा हूँ, या जो मैं खेती कर रहा हूँ, या जो मैं दुकान चला रहा हूँ, ठीक है,
भविष्य में कब तक अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। हो सकता है वो बोले कि वो कभी नहीं होगा, या हो सकता है वो बोले कि मैं 20 साल लग जाएंगे, 50 साल लग जाएंगे, या होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्योंकि कहाँ 10 लाख रुपए का घर बनाने का सपना जो है ना, जो है ना नॉर्मली पर्सन जो है सोच ही नहीं पाता है इतना बड़ा। तो आप जब उसके ये सपने ड्रीम जगा दोगे ना सर, ठीक है, तो बोले नहीं हो पाएगा सपना, पॉसिबल ही नहीं है। अब लास्ट एक सवाल पूछोगे, चौथा, और ये 4 सवाल अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करके पूछोगे ना सर, 5 मिनट में 4 सवाल कंप्लीट। ठीक है, आप चौथा सवाल पूछेंगे, ठीक है भाई कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर भाई आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2 या 3 घंटा काम करके, पार्ट टाइम में काम करके आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे अगले 3 या 4 साल में आपका घर बन जाए और अपना पूरा हो जाए, तो कैसा रहेगा? आपका घर बन जाए और आपकी फैमिली का ये सपना पूरा हो जाए, तो कैसा रहेगा? बोलेंगे बढ़िया रहेगा। तो क्या आप ऐसा मौका जानना चाहोगे जहां से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं, है ना? लाखों लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं, क्या ऐसा मौका जानना चाहोगे आप? जी हाँ। तो क्या बोलेगा, आपको क्या लगता है, क्या बोलेगा हमारा जो प्रोस्पेक्ट है? बोलेगा यस, बिल्कुल जानना चाहूंगा सर, बिल्कुल जानना चाहूंगा, बताइए। अब आपका पूरा, अब उसका सामने वाले पर्सन का प्रोस्पेक्ट का पूरा पूरा फोकस जो है ना सर, अब आपके बातों पे रहेगा सर, कहीं भी उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। अब आप उसका समय लेकर 20 मिनट में उसका प्लान फॉलो क्लोजिंग कर सकते हैं सर। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब सामने वाला पर्सन तैयार है बिल्कुल, ठीक है, वो उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब सीधे आपको कनेक्ट करना है अपने प्लान को, ठीक है। या आप बता सकते हैं ये जो मौका है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है, ये इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ठीक है, इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुई, है ना, कितना समय पहले स्टार्ट हुई, भारत में कब से चल रही है, ये इस इंडस्ट्री में करोड़ों लोग कामयाब हो चुके हैं, करोड़ों लोग सपने पूरे कर चुके हैं, लग्जरी कार चीजें चला रहे हैं, है ना। लेकिन हर चीज को बनने में समय लगता है। ओके, तो जो मैं बता रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं घर का सपना, ये 100% पूरा होगा सर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब उसको आप बताओ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ठीक है, कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में पैसा कैसे होता है। डायरी पे बना के बताओ, अगर आप ऑफलाइन प्लान बता रहे हो, जैसे बताया जाता है ना, जूम पे बताया जाता है ना कि प्लान जब होता है 5:30 बजे, ट्रेडिशनल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया जाता है, वैसे आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर इसके बारे में बताओ। ठीक है, और इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी एक संस्था जिसका नाम है स्वामिनी, ठीक है, स्वामिनी के बारे में बताओ। स्वामिनी ने कितने लोगों की लाइफ चेंज करी है, कब से चाहिए, कितना स्वामिनी में नेटवर्क है, कितने करोड़पति हैं, ये पता होना चाहिए आपको। हमारे एमडी के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको, ज्वाइनिंग पे कौन कौन से मिलते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट है, पता होना चाहिए। ठीक है, प्लान के बारे में पता होना चाहिए, अगर आप ऑफलाइन प्लान कर रहे हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, रिवॉर्ड अवार्ड, ये पता होना चाहिए आपको। पूरा बताने के बाद फोकस आपको कराना है उसका सिल्वर प्लान, राइट। आप ये कर सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की बातें जो है ना प्लान में ना करें, ठीक है, उसको वही बताएं कि आप ये सब आपका जो है पूरा हो जाएगा, लेकिन है ना, आपका ये सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन जो है ना दोस्तों, अगर आप अभी जॉब के साथ इस काम को करेंगे, यहाँ से आप आराम से, ठीक है, 90,000 रुपए के लिए अगर आप काम करते हैं, मान लो 90,000 आपको आता है, क्या भरोसा होगा आएगा? तो बोलेगा हाँ, लेकिन शायद ज्यादातर लोगों को बिलीव ही नहीं होता है कि 90,000 बिजनेस से आएगा, राइट। आप उनको बता सकते हैं भाई आपको भरोसा है लेकिन मुझे नहीं था, लेकिन हो सकता है आपको भी कहीं ना कहीं ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मान लो आप 90,000 के लिए काम कर रहे हैं तो 45,000 तो आएगा। ठीक है, मैं 90,000 रुपए के लिए काम कर रहे हैं, 45,000 नहीं आएगा, लेकिन 20,000 22,000 तो आएगा, 10 15 हजार 20,000 तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा, है ना। अगर 100 नंबर के लिए पूरा प्रयास करते हैं, 100 नंबर लाने के लिए एग्जाम में, तो 50% तो 60% तो नंबर आते हैं ना सर। ठीक है, तो यही यहाँ पर है, अगर आप 90,000 के लिए आप प्रयास करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं 10 20 हजार रुपए तो आराम से कमाना स्टार्ट करेंगे, और इसी प्रोसेस को लंबे समय तक करते रहेंगे, साल 2 साल। ठीक है, आप कुछ फोटोज रखो, कुछ टेस्टमनी के वीडियोज रखो, कुछ प्याउट्स के फोटो रखो, आप उसको ऑन द स्पॉट दिखाओ कि देखो इस सर ने 4 साल पहले बिजनेस की शुरुआत की, क्या अचीवमेंट है। सर ने, राकेश सर, कुलदीप सर, मैम लोग, जो भी लीडर्स हैं, उन सब लोगों का दोस्तों अचीवमेंट जो है ना आपके पास में होना चाहिए स्लाइड के रूप में, है ना, आप दिखा सकते हो। ठीक है, प्लान बताओ, फिर उसके बाद सीधे सीधे क्लोजिंग फॉलोअप करना है आप। ठीक है, फॉलोअप में आप जैसे प्लान दिखाने के बाद में सीधे सीधे आप ये सवाल पूछ सकते हो, भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा? क्या लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगा, पैसा कमाने का तरीका लगा? तो मैं 99% बोल सकता हूँ, ठीक है, कि वो बोलेगा पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, राइट। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा सवाल आप करेंगे, पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितना पैसा बनाना चाहेंगे? ये 5 सवाल जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए ना, ऐसे ही आपको करना है, और आपको ये 5 सवालों को दिमाग में सेट कर लेना है सर। ठीक है,
मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, लेकिन काफी सारे लोग जो है ना वो कुछ खा पी रहे हैं, उनका कोई फोकस नहीं है सेशन पे, है ना। ये खाली इधर से सुनेंगे, इधर निकाल देंगे, है कि नहीं। तो ध्यान से समझिए सर बातों को। यही चीजें हैं जो रिजल्ट आपको क्रिएट करके देंगी, ठीक है। तो दूसरा सवाल आप करिए, पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इससे, ठीक है। 10,000, 15,000, 20,000, आप उससे पूछो तो आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस काम को, ये भी आप पूछो, चौथा सवाल, ठीक है। पहले इनका डिसाइड कर लो कितना समय दे सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, डिसाइड कर लिया 3 घंटे। अब लास्ट जो है ना चौथा सवाल, अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे, या आप कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। हमारे पास देखो ये हेल्थ में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर में है, ये जो है ना जो प्रोडक्ट है वो दिखाओ उनको, ठीक है। उसके बाद हमारे लास्ट सवाल, भाई अभी देखो किन तरीके से इस काम को शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। पहला 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। आप कितनी आईडी से शुरू करना चाहेंगे, मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। एक आईडी से करने का देखो ये बेनिफिट है, 1000 का बेनिफिट है सिल्वर से, है ना, कैपिंग और गोल्ड का प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 आईडी से करेंगे तो इन फ्यूचर आप सिल्वर से 3,000 का कैपिंग ले पाएंगे। आप उसको डिटेल में बताओ, है ना। और अगर 3 आईडी से करेंगे तो सिल्वर से ही आप 90,000 का इनकम ले पाएंगे। सॉरी, सिल्वर 3 आईडी से करेंगे तो सिल्वर से ही आप जो है ना 9,000 का पर डे का इनकम ले पाएंगे। और 7 आईडी से करेंगे तो सिल्वर से 21,000 पर डे का। ये प्रोस्पेक्ट को समझाना है सर। तो आप उसको बताइए मैं 7 आईडी या 3 आईडी से ही शुरुआत करवाता हूँ। 1 आईडी से तो बहुत कम लोग, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करने में, उनको 1 आईडी से करवाता हूँ। लेकिन आप बताइए कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सवाल का जवाब आपको मिलता है, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग में वो आपको डाइवर्ट कर सकता है, इधर उधर के सवाल कर सकता है, भटका सकता है, लेकिन आपको आपके मुद्दे से भटकना ही है, नहीं है। अगर आप क्लोजिंग में 5 सवाल पूछ रहे हैं तो 5 सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप पूछने ही है सर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ही 5वें सवाल आप दोस्तों आपको मिलता है, तुरंत ज्वाइनिंग कराने के लिए अर्जेंसी क्रिएट कर। जैसे 5वें सवाल का जवाब आपको मिला, ठीक है, कि भाई ने बोला कि ठीक है भाई मैं 3 आईडी से करने के लिए रेडी हूँ, और 3 आईडी का जो है ना मैं करूँ मतलब स्टार्टअप, ठीक है। तो भाई एक बहुत बढ़िया आपका डिसीजन है। मैंने भी इस काम को 3 आईडी से शुरू किया था। लेकिन आपके लिए भाई एक और जबरदस्त गुड न्यूज है, शानदार गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आपने, अब मान लो उसने जूम पे प्लान देखा तो जूम का वहां पर एग्जांपल दे सकते हैं, या 1-to-1 प्लान आप दिखा वहां पर बता सकते हैं कि भाई हमारे जो मेंटोर हैं उन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल की, करोड़ों रुपए इस बिजनेस से बनाए, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में, 70 लाख की कार ली, महीने 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे महागुरु जी हैं उनकी टीम में डेली का डेली नई 500 ज्वाइनिंग होती है, न्यू 500 ज्वाइनिंग न्यू होती है सर की टीम में, नई भर्तियां होती है। और उन 500 में से 50 लोगों का, सीरियस लोगों का, टाइम पास लोगों का नहीं, सीरियस 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं सर। और उन 50 लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं, 3 महीने में उनको 50,000 से लेकर 80-90,000 रुपए की इनकम तक पहुंचाते हैं, राइट। लेकिन ये सिलेक्शन 3 महीने में एक ही बार होता है, आप ये अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और भाई आपसे बात करने से पहले लगभग लगभग 42 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, ठीक है, हो चुका है। तो अभी मुझे नहीं पता कि उसमें सीट अवेलेबल मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लाइन लगी होती है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे रिक्वेस्ट, फिर भी नहीं हो पाता। आप जस्ट 30 सेकंड रखिए, रुकिए, मैं तुरंत सर को कॉल लगा लेता हूँ। अगर 1-to-1 आप प्लान कर रहे हैं वहीं पे कॉल लगाइए सर अपलाइन। अगर आप कॉल पे क्लोज कर रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस कर लीजिए अपलाइन को, अपलाइन से पूछिए सर मैं, मेरा नाम ये है, मैं सर यहाँ से बात कर रहा हूँ। एनीवे आपके अपलाइन तो आपको जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी आपको दिखानी है, ठीक है। तो आप उनको, सर हमारे एक फ्रेंड है जिनका नाम मान लो रजनीश है, और सर ये बहुत सीरियस है सर, पूरा प्लानिंग हो चुका है, सर 3 आईडी से स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सर इनको थोड़ा सा और एक हेल्प मिल जाती तो बहुत अच्छा रहे। वो हेल्प है सर का जो 50 का जो सर कोर का लिस्ट है सर, उसमें शामिल होने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर प्लीज। क्योंकि पिछली बार भी सर मेरे 5 लोग रह गए थे, बड़े रिक्वेस्ट किए थे, नहीं हो पाए थे सर, इस बार थोड़ा मौका दीजिए, ठीक है। तो आपके अपलाइन बोलेंगे कि सर मुश्किल है, लेकिन जस्ट आप रुकिए थोड़ा चेक करता हूँ, ठीक है। तो अपलाइन बोलेंगे ओनली 2 सीट अवेलेबल हैं, अगर अभी करेंगे ऑन द स्पॉट तुरंत तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो फटाफट मुझे 2 मिनट में बताइए, फटाफट पेमेंट करिए और जल्दी करवाते हैं, ठीक है। तुरंत अपलाइन का कॉल कट करके अपने प्रोस्पेक्ट के पीछे, ठीक है भाई। आप फटाफट जो पेमेंट करिए। गूगल पे, फोन पे कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है। अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सवाल क्या आ सकते हैं सर, ज्यादा सवाल आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ना। क्योंकि अगर आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं तो 99% चांस रहेंगे वहां पर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मान के चलो ऑब्जेक्शन में नहीं फंसना है, मैं हर बार ये बताता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्शन में आपको नहीं फंसना है, आपको सीधे सीधे आपको बोलना है कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, यार मेरे पास भी पैसे की प्रॉब्लम थी, मेरी भी यही समस्या थी, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे 3 फॉर्मूला बताते हैं ना,
भाई मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन यार मुझे ये मौका तो मिला ही नहीं था भाई। ठीक है, अगर मुझे ये मौका मिलता, और जिनको जिनको मौका मिलता है ना, वो एक सेकंड नहीं लगाते हैं, तुरंत करते हैं इसको सेटअप। हो सकता है आपके पास अभी पैसे ना हो यार, और पैसे नहीं है इसलिए तो हम इस काम को अभी एनीवे करने का डिस्कशन कर रहे हैं। आपके पास यार बहुत सारा पैसा होता, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के डिस्कस थोड़ी ना कर रहे होते। आप भी कहीं बढ़िया मस्ती कर रहे होते, मैं भी इंजॉय कर रहा होता कहीं, है कि नहीं? तो हम लोग डिस्कस थोड़ी ना कर रहे होते, नहीं है तभी तो डिस्कस करना है, कर रहे हैं भाई, पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, अब आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जैसे हर फैमिली में पैसे जो है ना, कभी कभी जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर पैसा नहीं होता, फिर भी अरेंज करते हैं, करते नहीं करते? ठीक है, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने की बात हो रही है, डॉक्टर ने बोला 50,000 चाहिए, तो डॉक्टर से इतने लोग बोलते हैं कि भाई आप डॉक्टर साहब पैसा नहीं है, या अरेंज करते हैं, क्योंकि लाइफ बताने बचाने की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो जब जिंदगी बचाने के लिए जब लाखों रुपए अरेंज कर सकते, जिंदगी बनाने के लिए हम 3 आईडी का पेमेंट नहीं अरेंज कर सकते? पक्का पैसा वैसा कमाने का मन है आपका? बोले हाँ यार मन तो है, तो फिर अरेंज करिए ना भाई। ठीक है, थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा कोशिश करिए, 1 मिनट थोड़ा पुश करिए। नहीं होता तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए भाई, ठीक है, हो सकता है अभी 3 आईडी का पेमेंट आपके पास ना हो, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन अभी ऑन द स्पॉट कितना अरेंज कर सकते हैं, कितना अरेंज कर सकते हैं? जब आप ये सवाल डालेंगे ना, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आप सीट कंफर्म कराना है। तो अगर 3 आईडी से उसने बोला है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सर, 1 आईडी 2 आईडी का कुछ ना कुछ आपको 2-3-4 हजार का पेमेंट आपको देगा ही देगा सर। राइट, और 7 आईडी से बोल रहा है तो वो भी आपको खाली नहीं आने देगा सर, कुछ ना कुछ आपको देकर ही भेजेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन में नहीं फंसना है। ठीक है, अब सीधे सीधे आपको जो है ना, आपको अर्जेंसी क्रिएट करके, ऑब्जेक्शन को प्यार से हैंडल करके आपको आगे बढ़ जाना है, और फोकस हमारा होना चाहिए सीधे सीधे क्लोजिंग पे। ऐसा नहीं है उसका हमने 1 मिनट में जवाब दिया, और उस जवाब देने के बाद में फिर सीधे हमें आना है क्लोजिंग पे। भाई हो सकता है क्योंकि हमने 1-2 मिनट में देख लिया ना कि पेमेंट नहीं है, 2-4 बार पूछा हमने सही तरीके से, नहीं है तो जितना है अभी कितना अरेंज कर सकते हैं आप? बोलो 1-2 आईडी का अरेंज कर लो, 3 का अरेंज कर लो, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं आप ही बता दो। ठीक है, और अर्जेंसी क्रिएट करना अगर आप सब लोग सीख गए ना सर, मैं गारंटी बता रहा हूँ 10 में से 10 क्लोजिंग कर दोगे सर। क्लोजिंग 10 में से 10 को प्लान दिखाओगे, कुछ ना कुछ 10 ही लोगों का पेमेंट लेके आओगे, खाली हाथ नहीं आओगे सर। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है ना, प्लान बताने जाते हैं, अब ज्वाइन करने जाते हैं और बहाना खरीद के वापस आ जाते हैं, बहाना बेच देता है सामने वाला पर्सन। ठीक है, अब कुछ लोग तो है शायद फाइट ही नहीं करते होंगे, क्लोजिंग करने में फाइट नहीं करते होंगे, बहुत जल्दी हथियार डाल देते होंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिद्दी, जो लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम बना के, और जो है ना क्लोजिंग जरूर निकालते हैं, कुछ ना कुछ पेमेंट लेके आते हैं। क्लोजिंग में क्या होता है, थोड़ा समय लगता है सर, है ना? क्लोजिंग में हो सकता है आप 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, लेकिन जब आप क्लोजिंग करने गए हो तो पूरी कोशिश करो क्लोजिंग होनी चाहिए सर, कुछ ना कुछ पेमेंट आना चाहिए। राइट, ओके। उसके बाद दोस्तों जितने हमारे न्यू पार्टनर हैं, ठीक है, न्यू न्यू लोगों के लिए जैसे मैंने बताया था शुरू में, लिस्ट मेकिंग आप जरूर, लिस्ट आप नहीं बनाएंगे तो आगे जो सिलेक्शन मैंने बताया और जो आगे का प्रोसेस है आप नहीं कर पाएंगे। लिस्ट आगे अगर नहीं आपके पास में तो आगे आप मत बढ़िएगा सर। ठीक है, बेकार में आप जो है मोटिवेट होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। आप बिना लिस्ट के बिना सिस्टम को फॉलो काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी सिस्टम से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है सर। तो लिस्ट बना के आगे का प्रोसेस करिएगा। इन्विटेशन का तरीका से मैंने बताया, आपको सीखना पड़ेगा लोगों को इन्वाइट करना, चाहे वो जूम पे इन्वाइट करना हो, चाहे वो फिर ऑफलाइन में इन्वाइट करना हो, और चाहे फिर आपको इवेंट या मीटिंग, संडे मीटिंग करते हैं वहां के लिए इन्विटेशन करना हो, आपको करना आना चाहिए। ठीक है, शो द प्लान, प्लान के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। नहीं है शाम को 5:30 बजे आओ, कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में आप A to Z आपको पता होना चाहिए। तो, और फॉलोअप क्लोजिंग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, फॉलोअप और क्लोजिंग कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो लगातार आप जो है ना उसको कर सकते हैं सर। ठीक है, तो दोस्तों, और थैंक यू सो मच, ये था दोस्तों हमारा सेशन। ठीक है, और हमेशा लॉ ऑफ यूज को हमेशा माइंड में लेकर चलो कि अगर आप न्यू हो तो 10 को प्लान दिखाओगे तो 2 लोग अभी स्टार्टअप करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी नॉलेज पे, अपने स्किल पे काम करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो है नॉलेज और स्किल के कारण आपका रेशियो भी बढ़ जाएगा सर। समझ रहे हैं? तो ये था दोस्तों हमारा सेशन, थैंक ऑल पार्टनर्स। आई होप आज का जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन इसको अप्लाई करिएगा सर, अप्लाई करके ही रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। मैं अगेन थैंक यू सो मच चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश सर को, सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने लास्ट तक सेशन को अटेंड किया, अपना वैल्यूबल समय। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। और नेक्स्ट थैंक यू मैम का, सावित्री मैम का, मैम ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच मैम। प्लीज आप 2 मिनट बात करके सेशन को क्लोज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने इतनी शानदार और जबरदस्त हम सभी लोगों को जानकारी दी। और जो लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं
और लिस्ट पर काम नहीं करते हैं उन लोगों को मुझे लगता है सारी जानकारी आज मिल चुकी होगी। तो मैं चैट बॉक्स सर जी, ग्रेट सर, अगर चैट बॉक्स ऑन नहीं हो तो ऑन कर दीजिए। और मैं चाहूंगी सभी लोगों से कि आज हमने लिस्ट पर जो जानकारी ली है तो हमें क्या समझ में आया। सर ने जो हमें आज सेशन दिया है लिस्ट पर, जो सर ने लिस्ट पर हमें जानकारी दी है, लिस्ट के बिना हमारा लिस्ट नहीं बढ़ेगा, राइट सर? क्योंकि लिस्ट ही हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसे मकान बनाने के लिए सर बताते हैं कि हमको बजरी सीमेंट ईंट का इस्तेमाल करना होता है, वैसे ही लिस्ट बनाने के लिए सारी चीजों का मतलब इसको शुरू करने के लिए लिस्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे वर्क के लिए। तो सभी लोगों से, अभी मैं देख रही हूँ हमारे बीच अभी 527 पार्टिसिपेंट अभी कनेक्ट हैं। तो सीधा सा इन लोगों ने सीखा होगा इतना पैसेंस के साथ, डायरी पेन के साथ अपने इतने वैल्यूबल समय को समय दिया। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद ग्रेट सर का, जिन्होंने आज मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। और तीसरा धन्यवाद सलमान सर का, जिन्होंने मुझे आज होस्ट के लिए चुना। तो अगर ग्रेट सर मुझे सुन पा रहे हैं तो चैनल मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिए। थैंक यू सर।